हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। होली के खास पेशकश में आपको हम लेकर आए हैं गुरुग्राम के सदर बाजार में। लेकिन यहां पर बाजार में आने के बाद जो सबसे बड़ी बात हमने महसूस की वो ये कि हर साल जिस तरीके की रौनक बाजारों में नजर आती है होली के पर्व पर, वैसी रौनक इस बार यहां पर नजर नहीं आई। जितनी संख्या में, जितनी तादाद में दुकानें लगती हैं, वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। और ढूंढने के बाद हमें कुछ दुकानें इक्का दुक्का यहाँ नजर जरूर आई। तो अपनी इस खास पेशकश में हम इन दुकानदारों से बात करके कोरोना का कितना असर होली पर पड़ा है और कितना फीका त्योहार कोरोना की वजह से हुआ है ये जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो जब हम बाजार के अंदर गए तो इक्का दुक्का दुकानें जो होली के रंगों से, पिचकारियों से सजी मिली हमें। वहाँ पर हम इस वक्त पहुँच गए हैं और हम जरूर यहाँ पर बात करना चाहेंगे जो दुकानदार हैं उनसे कि कितना फर्क अब में और पहले में नजर आ रहा है त्योहार पर। इस साल तो बहुत ही फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं आ रही है मार्केट में। और दूसरी बात यह है कि बाजार में जो ट्रायल चल रहा है 20 से 27 तारीख तक का, उसकी वजह से पब्लिक नहीं आ पा रही है। तो कितना बड़ा नुकसान इसे आप मानते हैं? हर साल ऐसी दुकान लगाते हैं? मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए, लेकिन 70% का इस बार काम नहीं है, 30% काम है सिर्फ। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन और 20 से 27 तारीख का जो ट्रायल करा है उसकी वजह से। तो पूरी साल में जो त्योहार आते हैं वही मेन मौका होता है कमाई का। इस बार लेकिन लग रहा है कि अब कैसे आप कमाई होगी, चिंता होगी अब आप? ज्यादा चिंता हो रही है कि जो माल आया हुआ है वो कैसे निकलेगा। हर बार जो क्वालिटी आती है उसमें क्वालिटी में भी अब की बार रेट बढ़े हुए हैं सभी के। सरकार ने फैसला लिया है कि होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन रहेगा, तो सरकार के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया? इससे आप ये देखिए ना, पब्लिक को तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हम जो छोटे कारोबारी हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो कमाई का साधन ही यही है। तो पहले जिस तरीके से ग्राहक आते थे जितनी तादाद में, कितना % आप मानते हैं ग्राहक कम आ रहे हैं? उसका 25% ग्राहक आ रहा है, 75% ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। देखिए, वाकई ये बड़ी बात है। आप खुद दुकानदार से सुनिए कि 70% ग्राहक गायब है मार्केट से, सिर्फ 20% ग्राहक इस वक्त होली की शॉपिंग करने आ रहे हैं। और वाकई ये बड़ी बात है, हैरान करने वाली बात है कि त्योहार आया, कमाई का एक मौका मिला था और लगा था जब कोरोना के मामले अंडर कंट्रोल आए थे कि शायद अब कुछ ठीक होगा, लेकिन वापस से मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अब लोग भी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है होली की शॉपिंग करने में। ये भाई साहब आए हैं यहाँ पर। आप भैया क्या लेने आए हैं? मैम कलर लेना है। कलर लेने आए हैं, तो बच्चों के लिए पिचकारी, कलर, इस बार क्या लग रहा है? हर साल जैसी शॉपिंग करते हैं वैसा इस बार करने का मन है? नहीं, वैसे तो करने का मन नहीं है मैम, मैं बच्चों के लिए नहीं लेने आया हूँ। ऑफिस में जॉब करता हूँ। अच्छा। तो ऑफिस में रंगोली बनाने के लिए लाया हूँ, लेकिन पहले जैसे ढेर सारा ले जाते थे अब वैसा नहीं है। वो 2-2 पैकेट जा रहे हैं बस वो। अच्छा, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि इस बार नया क्या आया है रंगों में। तो क्योंकि इस बार स्किन फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली कलर्स जो है दिख रहे हैं मार्केट में, तो अब हम बिल्कुल भैया में दिखा रहे हैं, हम जरूर देखेंगे। पर्ल ऑर्गेनिक गुलाल, तो ऑर्गेनिक गुलाल का भी काफी ट्रेंड है। तो आप के ऑफिस में भी प्रेफर कर रहे होंगे कि ऑर्गेनिक कलर्स ही यूज हो? अभी तो ऐसा कुछ नहीं मैम, मैं बस बोले 4 कलर ले आ दो, बस आ गया लेने के लिए। तो ऑफिस में सेलिब्रेशन हो रहा है, सजावट के लिए गुलाल भी चाहिए, बच्चों को पिचकारियां भी चाहिए, और बच्चों को आप देखिए नहीं मना सकते, तो बच्चों के लिए तो पिचकारी लेने आ ही रहे होंगे लोग। आंटी आते हैं बेटा। तो कितना फर्क आपको लग रहा है अभी? मुझे 50% लॉस हो रहा है, आपकी बात हो रहा है। तो क्या पहले उम्मीद थी कि कोरोना थोड़ा कम हुआ तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वापस से हाँ वही टेंशन हो गई दोबारा। मार्केट में किस तरह का माहौल इन दिनों है? हर साल जैसा होता है, इस बार किस तरीके का फर्क आप महसूस करते हैं? नहीं है, चहल पहल नहीं है। लोग कोरोना से डर रहे हैं? कोरोना से डर रहे हैं सब, कोरोना से भी डर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के पास गरीबी भी होगी ज्यादा। कहीं ना कहीं लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से ज्यादा खराब हुई है, इस वजह से लोग शॉपिंग पहले की तरह नहीं कर रहे हैं। हकीकत है ये बात। सरकार ने फैसला लिया है कि होली पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इसका कितना नुकसान आपको लगता है, आप जैसे छोटे छोटे दुकानदारों को होगा?
दुकानदारों को तो सारा ही लॉस होया पड़ा है इस टाइम। दुकानदार तो बिल्कुल ना मरे में रहे ना जिंदों में रहे, हकीकत बता रहे हैं। बिल्कुल वो तो ऐसे हो रहे हैं कि उनका तो मन ही ना कर रहा है कोई कुछ करें या ना करें। हम जैसे तो बिल्कुल ठप हो गए, बिल्कुल टेंशन रहती है सारा दिन। बड़ी बात इन्होंने कही और वाकई संवेदना है उन तमाम दुकानदारों के लिए भी, उन तमाम छोटे छोटे बिजनेस वालों उन्होंने देखो 20-30 हजार रुपए का माल भरा भी है, लेकिन उनके यही सुनने में आ रहा है कल बंद रहेगा, 2 दिन बंद रहेगा कोरोना की वजह से। अब वो कहाँ जाएंगे? वो तो हो गए ना बिल्कुल टेंशन में, उनको तो नींद भी नहीं आती सारी रात। बिल्कुल टेंशन में है। और क्योंकि पहले से सामान भरा जा चुका है तो कुछ दुकानदारों की ये भी शिकायत है कि पहले से सरकार ने ये बताया क्यों नहीं कि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन रहेगा, क्योंकि फिर उसी हिसाब से वो सामान भरते। तो इस तरीके रोजाना डेली नई न्यूज मिल जाती है हमें तो। बिल्कुल। चलिए, ये रही टेंशन की बात। जो फेस्टिवल है उसमें थोड़ी टेंशन जरूर है, लेकिन फेस्टिवल तो फेस्टिवल है, त्योहार है, भले ही घरों में रहकर मनाएंगे, लेकिन मनाएंगे तो इस बार त्योहार के लिए नया मार्केट में क्या क्या आया है वो जरूर हम इन से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया बताइए। टोटल मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना कुछ भी नहीं है। इसमें गुलाल है, ये फायरवर्क्स हैं अपना। चलिए आप अपना काम कर लीजिए भैया, पहले आप बिल बना लीजिए, फिर जी ये देखिए क्या क्या नया इस बार होली के त्योहार पर आया है बच्चों के लिए। ये स्मोक जो रंग बिरंगा धुआं होता है उसके लिए ये है, ये फायरवर्क है, और इसके साथ ही आप देखिए पर्ल ऑर्गेनिक गुलाल और ये पिचकारियां हैं अलग अलग तरीके की गन्स में, और ये बैग्स वाली पिचकारियां हैं, मोटू पतलू कार्टून वाली पिचकारियां हैं। बच्चे बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं इस तरीके की पिचकारियों से। लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बारबी की पिचकारियां हैं, पीछे बैग और आगे। जी बताइए। अब आप फ्री हो गए तो जरूर मैं चाहूंगी आप बताएं हमें। बारबी है गर्ल्स के लिए, मिनी माउस है। बारबी वाली हाँ जी। पिचकारी, अगर बेटियों के लिए पिचकारी लेनी है तो आप बेटियों के लिए ये बारबी वाली पिचकारी जरूर प्रेफर कर सकते हैं। भी है इसमें आपको। और ये अपना एवेंजर्स है बच्चों के लिए, लड़कों के लिए एवेंजर्स है, छोटा भीम है, डोरेमोन है, मोटू पतलू है, अपना पबजी की पिचकारी आई हुई है। ओह अच्छा, इस बार मार्केट में पबजी की पिचकारी आई हुई है। पबजी की पिचकारी हम जरूर देखना चाहेंगे। ऑल्दो पबजी तो बैन हो गया है, लेकिन हाँ पबजी का जो एक तरीके से कहा जाए फीवर था युवाओं के बीच में, उसी फीवर को भापते हुए ये पबजी वाली पिचकारी भी मार्केट में आई है। आप देखिए हर साइज में टैंक्स वाली पिचकारी है। ये बड़ा टैंक है एवेंजर्स का, और ये मोटू पतलू कार्टून का। इसके अलावा आप देखिए डोरेमोन का कार्टून का पिचकारी है, यहाँ पर छोटा भीम है, बारबी का पिचकारी है, गन्स वाली पिचकारी है। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस जो शॉपकीपर्स हैं वो इसी चिंता में इस वक्त हैं कि इतनी जो पिचकारियां ली हैं इन्होंने अपनी दुकान में ऑप्शन रखे हैं, वो जो है इनकी ठीक से खरीदारी हो जाए। और देखिए बच्चे हैं, बच्चों के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बड़ों के लिए भी ऑर्गेनिक गुलाल से लेकर बहुत कुछ है। तो देखते हैं कि इस बार होली में कितना प्रभाव कोरोना कर पाता है, क्योंकि त्योहारों पर लोग खुशियां मनाते हैं और खुशियों में अगर कोई खलल डालता है तो वाकई बुरा तो लगता है। लेकिन हाँ, बाजार कुछ हद तक तैयार हैं, लोग थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है भैया आपको कि लोग संडे पब्लिक आएगी और जो काम है वो थोड़ा बहुत खिंचेगा। जी बिल्कुल। तो इनको उम्मीद है कि काम अभी भी खिंचेगा और होली जो है इनका सबकी तरह सबके साथ अच्छा ही बीतेगा। हमें 2 स्कूल स्टूडेंट्स मिली हैं यहाँ पर, वो कुछ खाने के लिए आई हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उनसे जरूर होली पर उनका रिएक्शन लेंगे कि इस बार होली वो कैसे मनाने वाली हैं। हर साल कोरोना नहीं था, होली बहुत जोर शोर से मनाई होगी आपने, लेकिन इस बार कोरोना है, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? इस बार बहुत ज्यादा फर्क होगा क्योंकि भीड़ बहुत कम होगी, लोग घरों से बहुत कम निकलेंगे, और काफी जो स्कूलों में पहले बच्चे होली मनाते थे शायद इस बार नहीं है, वही बहुत फर्क होगा। स्कूल में आपके है स्ट्रिक्टनेस मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? हाँ बहुत ज्यादा है, बिना मास्क के तो एंट्री ही नहीं है स्कूल में, बहुत ज्यादा इस बार। अब होली पर घर पर क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है इस बार? वही परिवार के साथ होली मनाएंगे, बाहर तो जा नहीं सकते हैं। और बाहर जा नहीं सकते तो बुरा लग रहा है, इस बार बाहर नहीं जा पाएंगे? थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है, होली पहले जैसी नहीं बन पाई सबके साथ मिलजुल कर। हर साल क्या करते हैं जो इस बार नहीं कर पाएंगे?
हर साल सब आते थे, होली खेलते थे। अब इस बार कोई आएगा भी नहीं, सब अपने अपने घर छोटा मोटा त्योहार मनाएंगे। तो इस बार सिर्फ परिवार के साथ त्योहार मनाना है। ये एडवाइजरी सरकार की तरफ से भी जारी हो चुकी है कि अपनी फैमिली के साथ होली का पर्व आप मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बाहर पालन हो और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर सीधे तौर पर बैन लगा दिया गया है। अब चलते हैं, देखते हैं मार्केट में और क्या कुछ है होली के लिए। और अब हम पहुंचे हैं एक और दुकान पर, जहां पर देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, वो बहुत ही दिलचस्प ये बोर्ड है जिसमें लिखा है ठीक ठीक लगा लो, कहना मना है, एक दाम। ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है भैया लगाना ये बोर्ड, क्योंकि देखिए आर्थिक मंदी आपके लिए भी है और लोगों के लिए भी है, इसीलिए वो बार्गेनिंग करते हैं। क्या मजबूरी पड़ गई ये बोर्ड लगाने की? मैडम कस्टमर इतनी बार्गेनिंग करते हैं, क्या करें, हमें इसी मारे ये लगाना पड़ा है, ठीक ठीक लगा लो। कस्टमर को हम रेट रीजनेबल बताते हैं, उसके बाद भी कस्टमर कहता है कि रेट सही लगाइए, तो अब क्या करें, हमें फिर ये लगाना पड़ता है। उसके बावजूद भी कस्टमर नहीं मानता, उसके बावजूद भी उसको कम से कम चाहिए होता है। क्या क्या नया आया है इस बार होली के लिए? मैडम ये कलर आए हैं, कैप्सूल है, वाटर कलर है। ये कैप्सूल किस लिए? वाटर कलर है, ये पक्का रंग है। मतलब ये जो कैप्सूल है ये आप पानी में डालेंगे? हाँ जी, तो कलर घोल अंदर कलर बन जाएगा, कलर बन जाएगा और वो पानी कलर में तब्दील हो जाएगा। हाँ जी। एक ये ऑर्गेनिक कलर आया है, ये प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक कलर है। एक ये नई पिचकारी आई है, ये टॉयलेट करती है ऐसे क्रैच करने की। बाकी इस बार ये गुलाल ये हैं काफ़ी, इस बार तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से कुछ ये एमसीजी ने स्ट्राइक ये थोड़ा स्टक हुई हुई है, तो इस बार थोड़ा मंदी काफ़ी है इस बार मतलब 80% ग्राहकी बाजार के अंदर मंदी है। मतलब इस बार पहले बार के कंपैरिजन काफी डाउन गया है मार्केट? बहुत ज़्यादा। हमारा माल जो आता है इस बार 1/3 आया है, जो माल आता है। 1/3 आपने माल पहले से ही रखा है, लेकिन वो भी कम बिक रहा है? उसमें भी कम बिक रहा है, बहुत ज्यादा कम बिक रहा है। सेल ही नहीं है इस बार, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है बाजार की। एक तो मेन एंट्री है बंद कर रखी है सारी, तो ग्राहक ही कहाँ से आएगा। ये तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया बाजार के अंदर की ग्राहक मतलब चोर है आज के टाइम, दुकानदार जो है। लेकिन अगर बात करें कोरोना की, देखिए कोरोना की वजह से त्योहार फीका हुआ है। हम यहाँ पर आप लोगों से, दुकानदारों से ज्यादा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मार अगर कोरोना की पड़ेगी यहाँ, तो होली का सामान बेचने वाले दुकानदारों पर पड़ रही है। सरकार ने भी सार्वजनिक कार्यक्रम बंद कर दिए। चलिए आप दोनों से भी मैं जानना चाहूंगी, होली का त्योहार मनाते हैं क्योंकि यंग क्राउड जो है वो होली को सबसे ज्यादा बच्चों के साथ साथ एंजॉय करता है, तो इस बार क्या प्लानिंग है? होली महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें सभी मिलके महत्वपूर्ण पूर्वक से मनाते हैं, सभी लोग रंग अबीर से। लेकिन इस बार तो कोरोना है, फिर कैसे मनाएंगे? अपने घर ही में जैसे सब प्रेम भाव से अपने मिलजुल के मनाएंगे, शुभकामनाएं। ठीक है, तो देखिए कोरोना की वजह से त्योहार फीका जरूर हुआ है, लेकिन लोगों के मन में एक सेटिस्फैक्शन अपनी फैमिली के साथ त्योहार मनाने का जरूर है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार? बिल्कुल बोलिए। माननीय मोदी जी कहते हैं कि भाई पकौड़े ही तल के गुजारा करो, रोजी रोजगार नहीं अपना गुजारा करो। यहाँ तो सदर मार्केट की पटरी ही बंद हो रही है, कैसे गुजारा करेंगे, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? यहाँ तो पेट की पड़ी है, त्योहार की तो बात छोड़िए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सदर बाजार में जो दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान इस बात से भी हैं कि यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाने को मना कर दिया गया है, पार्किंग एरिया के लिए पार्किंग मिल गया है, लेकिन कई रास्ते जो है कस्टमर्स के लिए बंद कर दिए हैं। जी पार्किंग तो कहीं है ही नहीं मार्केट के अंदर, ये एमसीजी कह रही है पार्किंग है। हाँ, इनका 20 तारीख को ट्रायल था, जैन मंदिर के पास मेरा 2 व्हीलर रोक लिया गया, तो पुलिस वालों की ये वर्डिंग थी कि आप यहाँ पार्क करिए। मगर मैंने पुलिस वालों से क्वेश्चन पूछा, मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, मगर यहाँ का जिम्मेदार कौन है? आप मेरे को कोई स्लिप या पास दोगे? वो कह रहे कोई नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ का जिम्मेदार इंश्योरेंस कंपनी है। तो हमारा यही काम, हम 3 महीने इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटे। पहले पार्किंग व्यवस्था करी जाए ना, उसी के बाद तो कुछ होएगा। एमसीजी का कोई प्लान नहीं है बाजार का, कोई भी। ये बिल्कुल दुकानदारों की आवाज को सुना जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होली का त्योहार है। त्योहार में लोग चाहते हैं कि जो है पूरी खुशी के साथ अपने घर में सेलिब्रेट करें, तो लोग शॉपिंग करने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट, जो दिलचस्पी लोगों को हुआ करती थी होली के पर्व के लिए, वो बिल्कुल भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, जिससे होली का सामान बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो जरूर थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं।
तो होली के पर्व पर बड़े जहां खुशियों के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर साथ में होली मनाते हैं, वहीं बच्चों के लिए ये त्योहार बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है। और एक छोटी सी बच्ची हमें बाजार में मिली है जो अपनी होली की शॉपिंग करने के लिए आई है। बेटा, आपका नाम क्या है? अनु। अनु, इस बार क्या प्लानिंग है होली के लिए? मैं इस बार होली में अपने साथ दोस्तों के साथ होली खेलना चाहती हूँ। बहुत हर साल खेलती हूँ पर इस बार कोरोना है, इस बार मैं अपना ध्यान रखूंगी। अरे वाह, इस बच्ची का मैसेज देखिए आप, कितना सही बात कही कि होली तो खेलूंगी लेकिन अपना ध्यान भी रखूंगी। तो पिचकारी लेने आए हैं इस बार, आप कैसी पिचकारी लेंगे? बारबी वाली, छोटा भीम वाली, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस बार मार्केट में। और कलर कैसे लगाते हैं, कैसे खेलते हैं आप बच्चों के साथ? एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं फ्रेंड्स के साथ? डांस करते हैं, एंजॉय। और मुझे पिचकारी बारबी वाली बहुत पसंद है। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच बेटा बात करने के लिए। तो देखिए, छोटे बच्चों के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाएं, उनको उनके मनपसंद की चीजें दिलाएं। लेकिन कोरोना की वजह से बच्चों का दिल भी थोड़ा सा जरूर टूटा है कि पेरेंट्स उतने ज्यादा खुशी के साथ बच्चों को शॉपिंग नहीं करवा रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर पेरेंट्स खुद भी डर रहे हैं कि ज्यादा छूट बच्चों को कोरोना में नहीं दे पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा और बच्चे आपस में घर में मिलकर ही खेलें, इस तरह की कोशिशें होंगी। लेकिन हाँ, बाजार में कुछ बच्चे जरूर नजर आए जो होली की शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। और अब हम पहुंचे हैं रेवाड़ी स्वीट्स पे। हर साल यहाँ पर जब हम अक्सर होली की कवर करने के लिए आते हैं स्टोरी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन आप देखिए, अभी फिलहाल शॉप में उतनी भीड़ नहीं है जितनी हर साल होती है। गुजिया का क्योंकि क्रेज बहुत ज्यादा होता है, तो तरह तरह की गुजिया यहाँ पर मिल रही हैं, अलग अलग रंगों में मिल रही हैं। और पूरे प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं वो अपना जो है ग्राहकों को अटेंड कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा प्रोटेक्शन देखा जा सकता है, मुंह पर मास्क लगा हुआ है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, हर साल इतनी भीड़ होती है, इस बार फुटफॉल कितना कम है? थोड़ा सा असर पड़ा है मार्केट में, जो वाहनों की आना जानी से। पहले बड़े वाहन आते जाते थे, पब्लिक आती जाती, लेकिन अब के छोटे व्हीकल ट्रैफिक करने से असर पड़ा है थोड़ा सा। कोरोना की वजह से क्या मानते हैं कि इस बार होली का रंग जो है कितना फीका हुआ है? कोरोना की वजह से कम 40% अब के फीका है त्योहार। आपको लग रहा है कि 40% कमी आई है? हाँ जी। तो अब बात करें मिठाइयों की, तो गुजिया का बहुत ज्यादा क्रेज होता है और मैं देख रही हूँ यहाँ पर कई तरह के रंगों की गुजिया जो है आपकी शॉप पर मिल रही हैं। तो ये किस वैरायटी की गुजिया है अवेलेबल? एक ठंडाई गुजिया बनाई है हमने, अब कई लंच की है। चॉकलेट गुजिया है हमारे पास, गुलकंद गुजिया है, और हमारी जो रेगुलर गुजिया है वो भी है, समोसा गुजिया भी है, पेटीज गुजिया भी है, चंद्रकला गुजिया भी है। हमारे यहाँ 7 तरह की गुजिया बनाई है हमने। बिल्कुल, तो देखिए, गुजिया में भी इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, तो आप जरूर इस बार होली पर मिठाई जब लेने जाएंगे तो इतने सारे ऑप्शंस को देखकर जरूर कंफ्यूज होंगे कि क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए। लेकिन हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि जो नया है उसको जरूर ट्राई करें। बाजारों में रौनक कम है, ये लगातार हमने आपको बताया कि हर साल जहां होली की दुकानें जिस तादाद में लगती थी, हर तरफ बस रंग और गुलाल ही नजर आते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इक्का दुक्का दुकानें ही बाजारों में लगी हैं और जो लोग दुकान लगा भी रहे हैं वो भी बेहद निराश हैं, क्योंकि लोग जो हैं डरे हुए हैं कोरोना से, और जो कोरोना के मद्देनजर डर पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों को इन बाजारों तक आने में रोक रहा है। और लोगों की सेफ्टी के लिए ये सही भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन दुकानदारों के लिए बड़ी परेशानी है जो लोग पूरे साल जिनकी आर्थिक जो हालत है वो खराब भी हुई, और अब जब त्योहार का वक्त आया और उन्होंने सोचा था कि कुछ ठीक होगा, तो अब एक बार फिर से कोरोना के इस स्ट्रेन ने उन लोगों की आर्थिक स्थिति को खराब करने का काम किया है। लेकिन त्योहार है तो उम्मीद यही करेंगे कि रंग बिरंगा हो, भले ही आपस में मिलकर खेलें, लेकिन त्योहार को अच्छे से पीसफुली मनाएं। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।